लोग ये कह रहे हैं, मैं जब से आज ये सब कंट्रोवर्सी हुई है तो कमेंट्स आप पढ़िए लोगों के, तो उसमें लोग बार बार उनको याद दिला रहे हैं कि अच्छा तो सैफई में आप लोग क्या करते थे, सैफई महोत्सव जब आप करते थे तो उस वहाँ वो किस चीज़ के लिए वो किया जाता था, करोड़ों रुपए आप खर्चते थे, सारी सरकार वहाँ जाकर के बैठ जाती थी, दो दो तीन। और आपका कन्विक्शन था तो अब क्यों नहीं हो रहा है 8 साल से? आप अब अच्छा आप वो भी बंद कर दिया उन्होंने, सैफई महोत्सव भी बंद कर दिया। फिर दूसरा, अच्छा ये मजेदार बात है इस महाकुंभ में सर, जो कुंभ में जगह स्थान दी जाती है, कुछ समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके लिए उन्होंने जमीन मांगी, उनको जगह वहां पर दे दी गई, जैसे लोगों को देते हैं वहां, और वहां उन्होंने मुलायम सिंह जी की 3 फीट की मूर्ति लगाई है। उसके मूर्ति के अनावरण के लिए भी अखिलेश जी नहीं गए कुंभ में, वो भी माता प्रसाद पांडे को भेजा था उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो गए, उन्होंने जाकर मूर्ति का अनावरण किया, और उस पर बोले भी कुछ नहीं अभी तक अखिलेश यादव, कोई ट्वीट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया कि कुंभ में हमारे पिताजी की मूर्ति क्यों लगी हुई है, कुंभ क्यों नहीं जा रहे। डर है कि मुसलमान वोट बैंक छिटक जाएगा, डर है बिल्कुल छिटक जाएगा सर, बिल्कुल छिटक जाएगा। मैंने आपको एक पॉइंट बोला ना, मैं दिल्ली की राजनीति से उसको जोड़ रहा हूँ, सिर्फ इंडिया गठबंधन के एक नेता राम मंदिर के अरविंद केजरीवाल, मेरे को डर है कि उसका भी रिपरकेशन मुसलमान समाज का दिल्ली में न देखने को मिले। मैं ये भी कह रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो लड़ाई है अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की, वो ये है कि कौन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बटोरता है, फिर जाति का एक कॉम्बिनेशन बना लेता है। मैं राम मंदिर के लिए तो चलिए एक पल के लिए मान भी सकता हूं कि मुसलमानों को ये लगता हो कि भाई हम अग्रीव्ड पार्टी है, हमारी मस्जिद खड़ी थी तो वहां ये लोग बच जाने से बचते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, अगर वो ऐसे ही सोचती हैं तो। लेकिन कुंभ में जाने से मुसलमान क्यों नाराज हो जाएगा? इसलिए नाराज हो जाएगा कि इसी नैरेटिव की राजनीति आप लड़ रहे हैं ना। आप मुस्लिम साइकी को नहीं समझते, जो भी ये सवाल करता है उसको चाहिए ऐसा हिंदू जो हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो, हिंदू प्रतीकों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो, जरा भी जहां हिंदू या सनातन धर्म का लेश मात्र भी असर दिखाई दे, प्रतीक दिखाई दे, उसके खिलाफ आप खड़े होइए, तब हम आपके साथ खड़े हैं, ये शर्त है। और ये अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है। आजकल ज़्यादा संकट में है, कांग्रेस पार्टी देश भर में मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। मुसलमानों को लग रहा है कि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर हराना है तो कांग्रेस के साथ खड़े होना होगा, क्षेत्रीय पार्टियों के बस का नहीं है। वो किसी राज्य में हरा देंगे, किसी में जीत जाएंगे, ये इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस। आप इस आर्गुमेंट से कन्विंस्ड हैं कि अखिलेश यादव इसलिए कुंभ नहीं जा रहे या ऐसा कोई काम नहीं करते, राम मंदिर नहीं जाते कि मुसलमान नाराज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मुलायम सिंह यादव एक बार झेल चुके हैं इस बात को। मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह को जब सरकार के अंदर शामिल किए, कल्याण सिंह को लेकर उन्होंने साथ में सरकार बनाई, जब कल्याण सिंह जी ने नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, उस चुनाव में मुसलमान उनसे बिल्कुल अलग हो गया। कल्याण सिंह तो मुसलमानों के लिए विलेन है ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है वो आज के मतलब 2025 में अगर भारतीय मुसलमानों का कोई सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, राजनीतिक दुश्मन या राजनीतिक विरोधी है तो पहला शख्स कौन है? वो योगी आदित्यनाथ है। इसको भूलिए मत। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की राजनीति की लाइन इतनी लंबी खींच दी है, इतनी बड़ी खींच दी है कि उसको छोटा करना अब बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अखिलेश जी से कौन कह रहा है कि वहां जाके योगी जी की तारीफ करो? अरे कुंभ आया, जाना का ही तो लफड़ा है, जाना ही तारीफ का स्टेटमेंट है। देखिए उम्मा क्या, इस्लामिक ब्रदरहुड क्या है, जैसे सर ने कहा क्लोज कॉर्पोरेशन है, इनका ब्रदरहुड दूसरे संप्रदाय के लोगों के साथ नहीं होता। जो इस्लामिक ब्रदरहुड और उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो मुसलमान ही मुसलमान से दोस्ती करेगा। और आप लेफ्ट लिबरल को 1940, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सर ने जो एग्जांपल दिए कि हमारा बंटवारा क्यों हुआ, गंगा जमनी तहजीब थी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर गंगा जमनी तहजीब थी तो मुगल आक्रांता जब आए तो उन्होंने जबरदस्ती हिंदुओं को क्यों इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कराया? भाई गंगा जमनी तहजीब तो तब भी होनी चाहिए था। तब आप नए एग्जाम्पल देते हो, तब आप मुगलों के लिए ये बोलते हो कि देखिए ये हमारे लोग तो जो है 700-800 साल रूल करके गए, आगे भी बहुत अलग आए हैं सर, वो अलग कहानी चली जाएगी। मैं मानता हूं, लेकिन आप देखिए फ्लो देखिए, चेन ऑफ इवेंट्स देखिए। अखिलेश जी 20% मुसलमान से ही जीत जाएंगे क्या? सब कुछ कर लेंगे क्या यूपी में? फिर वो जातियों का वोट लेंगे, फिर वो जाति पर आएंगे,
फिर वो कुछ ऐसी कम्युनिटीज के ऊपर आएंगे जिनके बड़े नेताओं को उतार सके, इस फिर वो सरकार के एंटी मंत्रियों बीजेपी ने वोट बैंक में सरकार आएंगे। के मंत्रियों ने मैं उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देख रहा था ब्रजेश पाठक का, खुल के कहना शुरू कर दिया कि आप मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए कुंभ में आने से बच रहे हो। तो ये टैग लगेगा ना, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए उनको। लगा ही है टैग, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा मैजिकल फार्मूला है कि चुनाव में आके वो जो 3-4 जाती हैं उनके साथ लामबंद हो जाती हैं। आपने जो मूल प्रश्न कहा कि वो कैबिनेट बैठक राजनीतिक बैठक थी, कैबिनेट बैठक गवर्नेंस की बैठक होती है, पार्टी की बैठक नहीं थी। कुछ दिनों पहले अयोध्या भी हुई थी कैबिनेट मीटिंग, एक अयोध्या में पूरी बस में बैठ के गए थे। और अगर आप देखें तो कुंभ तो बेडरॉक रहा है इन सब चीजों का। राम मंदिर आंदोलन की बड़ी बड़ी देवरा बाबा का भाषण, दीदी भाई रत्नाकर यहाँ से हुआ। वीएचपी की फॉर्मेशन डिक्लेयर हुई 1964 में हरिद्वार कुंभ से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई प्रयाग कुंभ से। झांसी की रानी रुकी बार 1857 की क्रांति के बहुत सारे डिस्कशन। तो कुंभ तो रहा है, बेडरॉक रहा है इन सब चीजों के डिस्कशन का। तो आए वो भी डिस्कशन करें, अपनी पार्टी को कैसे बढ़ाना है, आके मिले। तो बड़ी टाइट स्पेस पे फंसा लिया अखिलेश यादव ने। एक लाइन कहना चाहता हूं सौरभ, अगर आप अनुमति दे तो। एक लाइन मेरी ये है कि कुंभ राजनीतिक सामाजिक उत्थान इसका केंद्र तब से रहा है जब से अनादिकाल से चला रहा है। आदि शंकराचार्य ने इसीलिए इसकी शुरुआत की थी कि सनातन के लोग सब एक दूसरे से मिले। अंग्रेज कुंभ से डरते थे क्योंकि उनको लगता था इतने सारे लोग जमा हैं, अगर ये कहीं क्रांति कर देंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे तो क्या होगा। अंग्रेजों को लगा कि इसके अंदर इकोनॉमी है। तो 80s के अंत में आते आते मेरे ख्याल से 1857 के बाद 1870 का जो कुंभ हुआ था उसमें उन्होंने टैक्स लगाया, उसमें उन्होंने दुकानें की और कितना कमाया उन्होंने, 50,000 रुपए उस जमाने में।